अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद अताउल्ला, आपका केमिस्ट्री टीचर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर केमिस्ट्री। जी बेटा, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट का तीसरा लेक्चर आयंस बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे आयंस क्या होते हैं, इनकी दो टाइप्स पढ़ेंगे। आयंस का नेम कहाँ से डिराइव किया, किसने डिराइव किया, इनके दो टाइप्स, उनका नेम का मतलब क्या है, वो कहाँ से डिराइव किया गया, और कैटायन की फॉर्मेशन एंडोथर्मिक क्यों होती है, एनायन की फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक क्यों होती है। और साथ में बेटा हम ग्रुप आयंस पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे एनायंस ग्रुप आयंस, ऐसे ग्रुप आयंस जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा ज्यादा क्यों होते हैं, ये पूरा टॉपिक बेटा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर आयंस डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूलर आयंस क्या होते हैं, तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आयंस क्या होते हैं। बेटा जो आयन लफ्ज है ना, इसको आयन भी पढ़ते हैं। तो आयन हमारी जुबान में आयन इसको पढ़ा जाता है, तो हम आयन ही इसको पढ़ेंगे। आयन आयन बेटा क्या होता है, आयन लफ्ज सबसे पहले 1834 में माइकल फेराडे ने सबसे पहले बेटा यूज किया। तो आयन के जो पूरे टर्मिनोलॉजीज या पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, किसका दिया हुआ, माइकल फेराडे का। हमें पता है माइकल फेराडे फिजिस्ट और केमिस्ट दोनों था, दोनों यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को जानता था। इसने बेटा फिजिक्स के अंदर तो बेशुमार काम किया, जैसे मोटर इसने बनाई है, केमिस्ट्री के अंदर बेशुमार काम किया, आयन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया, और साथ में बेटा इसने क्या किया, केमिस्ट्री में बेंजीन और इसका स्ट्रक्चर भी इसी का डिस्कवर किया हुआ है। आयोन बेटा जो लफ्ज है ना, ये डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड आयोनाई से डिराइव किया गया है। आयोनाई बेटा किसको बोलते हैं, आयोनाई का मतलब होता है टू गो, यानी कि किसी चीज का जाना। मसलन हमें पता है आयन उस वक्त बनता है जब किसी एक एटम से इलेक्ट्रॉन चला जाता है दूसरे एटम के अंदर, तो इस जाने की वजह से हम इसको आयोनाई, टू गो या आयन बेटा लफ्ज बोलते हैं। मसलन सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम से नेगेटिव चार्ज निकला तो पीछे पॉजिटिव चार्ज छोड़ गया, और क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइड आयन बोल लेंगे। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, आयन किसको बेटा बोलते हैं। तो आयन की डेफिनेशन है, आयंस आर दो स्पीशीज, आयंस वो चीजें हैं विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, आयंस वो चीजें हैं जिनके ऊपर या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। एक और डेफिनेशन करेंगे बेटा, आयन बनता कैसे है, आयन बना बाय द गेनिंग और लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से मैं डेफिनेशन कर सकता हूं, आयंस आर दो स्पीशीज, आयंस वो चीजें होती हैं विच आर फाउंड, जो बनी है बाय द गेन, जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया उस वक्त बनी, या इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, बाय द गेनिंग और लॉसिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से बेटा बनते हैं। तो ये हमारे पास आयन की दूसरी डेफिनेशन हो गई। अब हम बेटा टाइप्स ऑफ आयंस की तरफ चलते हैं। आयंस की टाइप्स कितनी है, आयंस की बेटा दो टाइप्स है। सबसे पहले कैटायंस, कैटायंस क्या होते हैं, कैटायन ये जो लफ्ज है, ये भी ग्रीक वर्ड कैटा से डिराइव किया गया है। कैटा का मतलब क्या होता है, डाउन जाना, यानी कि कम हो जाना। तो कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, निकल के तो इसमें इलेक्ट्रॉन कम बन जाते हैं। जैसे सोडियम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो ये कैटायन है। एनायंस, एनायन ये भी ग्रीक वर्ड एना से डिराइव किया गया। एना का मतलब होता है गोइंग अप, किसी चीज का ऊपर जाना। मसलन क्लोरीन के पास पहले 17 के इलेक्ट्रॉन थे, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, 18 हो गए, तो इसको हम एनायन लफ्ज बोलेंगे। तो वैसे भी अपने पंजाबी में भी याद रख लेना, कैटा का लफ्ज आप ऐसे समझ लें कि ये काटने से निकला, तो कैटायंस का मतलब हो गया ऐसे एटम्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन कट कर निकल जाए। अब हम कैटायंस देखते हैं, तो कैटायंस को पॉजिटिव आयंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस बेटा, तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, तो डेफिनेशन क्या होगी, आयंस विच कैरी पॉजिटिव चार्ज, में ऐसे भी कर सकता हूं, आर कॉल्ड कैटायंस। या दूसरी डेफिनेशन बेटा करते हैं, आयन बना कैसे, जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो एनायंस आर दो स्पीशीज या आयंस विच आर फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, that are formed by the loss of one or more electron, loss of one or more, यानी कि जब किसी एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाए उस वक्त क्या बनता है बेटा, कैटायन बनता है। मसलन मेरे पास यहाँ पर बेटा सोडियम था, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बेटा इलेक्ट्रॉन निकले तो नेगेटिव एक निकला, तो पीछे एक पॉजिटिव छोड़ के तरफ चला गया। अब हमें इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो नेगेटिव निकले, तो पीछे दो पॉजिटिव चार्ज छोड़कर चले गए। अब बेटा हमें कैसे पता चलेगा, अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा, सोडियम में से एक ही निकला, मैग्नीशियम में से दो निकले, एल्यूमिनियम में से तीन निकले। तो बेटा आपने मैजिक नंबर याद रख लेना, ये मैजिक नंबर है 2 8 8 18 18 32 32, 2 8 8 18 18 32 32, ये आपने मैजिक नंबर याद रख लेना। ये नोबल गैस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हमें पता है, हाँ आपने पीछे बेटा मैट्रिक में पढ़ा हुआ, कोई भी एटम जो स्टेबल होना चाहता है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के करीब करने होते हैं, तो यानी कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन इतने के करीब करने हैं। मसलन बेटा हमें पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो 11 इलेक्ट्रॉन को मैजिक नंबर के हिसाब से फिल करें, 2 8 8 18 18 के हिसाब से फिल करें। सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन अगले वाले शेल में 8 आ गए, यानी कि 2 8। अब अगले वाले में भी 8 आने चाहिए थे, लेकिन सोडियम के पहले में 2 अगले में 8, 10 हो गए, एक इसका इलेक्ट्रॉन बच गया, तो तीसरे शेल में चला गया। अब आपने समझ लेना बेटा, किसी एटम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो या 3 हो, वो लॉस करने वाला होता है। अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो होने 8 चाहिए, तो ये 7 गेन तो नहीं कर सकता, तो फिर ये क्या करेगा, 1 लॉस कर देगा। तो किसी भी एटम के आखिरी शेल में 1 2 3 हो, लॉस कर देगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैजिक नंबर के अकॉर्डिंग फिल करें इसको, ये इलेक्ट्रॉन्स आपने याद रख लेने हैं। तो मैग्नीशियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8, 10, 2 बच गए, तीसरे में 8 होने चाहिए थे, 2 है, तो पहले 2 हो गए तो 2 भी लॉस कर देगा, 3 हो जाएंगे, वो भी लॉस कर देगा बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से वो गेन करता है, ये लॉस करता है, हमें ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा अगली चीज आपने समझ लेनी है, जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना बेटा, तो साथ में इसने एनर्जी रिलीज की, कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, सॉरी 496 किलो जूल इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की। पॉजिटिव साइन का मतलब इसने एनर्जी अब्सॉर्ब की। अब हम देखेंगे कि सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर तो एनर्जी क्यों अब्सॉर्ब कर रहा है। एनर्जी अब्सॉर्प्शन को हम एंडो एक्सोथर्मिक बोल देंगे। हमें पता है एनर्जी किसी रिएक्शन में अब्सॉर्ब हो तो वो एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी एग्जिट हो, बाहर निकले तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो कैटायन बनते हुए सोडियम ने एनर्जी अब्सॉर्ब की है, तो ये एंडोथर्मिक होगा। तो अब हम देखेंगे सोडियम ने एनर्जी अब्सॉर्ब की। इसी तरीके से जब भी कोई कैटायन बनेगा वो एनर्जी अब्सॉर्ब ही करेगा। तो हम देखेंगे क्यों एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आ जाता है इस तरीके से भी आ जाता है। फॉर्मेशन ऑफ यूनी पॉजिटिव कैटायन, यूनी पॉजिटिव, यूनी बोलते हैं एक को, पॉजिटिव बोलते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यूनी पॉजिटिव कैटायन, यानी कि यूनी पॉजिटिव कैटायन बनते हुए एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है एंडोथर्मिक। इसको मैं इंडो पढ़ता हूं याद करने के लिए, यानी कि इसमें एनर्जी इन हो रही होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी क्यों अब्सॉर्ब हो रही है। तो बेटा देखिए ये मेरे पास एक एटम है, मैंने इसमें से ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना, तो हमें पता है हर एटम में इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अब अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है तो मुझे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़नी पड़ेगी, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे देना पड़ेगी एनर्जी। वैसे तो ये नहीं निकलेगा, इसी वजह से अगर मैंने ये इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी देना पड़ेगी। तो मैं इसके नीचे क्या चला दूंगा बेटा, आग जला दूंगा इसके नीचे, यानी कि एनर्जी अब्सॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। क्यों एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, फोर्स तोड़ने के लिए। ये तो हम यही लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कैटायन एंडोथर्मिक है। क्यों, एनर्जी इज अब्सॉर्ब, इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है। क्यों, टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए। आगे हम पढ़ेंगे बेटा एनाइंस क्या होते हैं। एनाइंस को नेगेटिव आयंस भी बोलते हैं, मतलब मैं इसका बता चुका हूं एनाइंस का मतलब क्या होता है। एनाइंस के में बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो एनाइंस नेगेटिव आयंस बेटा इनको भी बोलते हैं। तो इसके दो डेफिनेशन करेंगे, आयंस विच कैरी नेगेटिव चार्ज, ऐसे आयंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, या हम कैसे दूसरी डेफिनेशन कर सकते हैं। ये बेटा देखिए एनायन बना कैसे, एनायन बनता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ऐसे भी डेफिनेशन करता हूं, आयंस विच आर फॉर्म्ड, ऐसे आयन जो बने कब, बाय द गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब किसी एटम ने एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खा लिए, उसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, एनाइंस बन जाते हैं। मसलन क्लोरीन है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन खा लिया तो क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए तो ऑक्साइड बन गया। अब बेटा आपने याद रखना है, इसको मैंने क्लोरीन बोला, इसको क्लोराइड बोला। आयुपैक का रूल है, आयुपैक आपको पता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये केमिस्ट लोगों की सबसे बड़ी तंजीम है, केमिस्ट्री के तमाम रूल रेगुलेशन यही बनाती है। इसने रूल बनाया कि अगर किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए ना, तो आपने उसका नेम कैसे लिखना है, उसी के असल नेम के साथ आइड आपने लगा देना है। तो क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, ऑक्सीजन से ऑक्साइड, नाइट्रोजन से नाइट्राइड बन जाएगा। तो बेटा क्या हुआ, अब क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन खा लिया, ऑक्सीजन ने 2। अब हमें कैसे पता चलेगा इसने 1 ही इलेक्ट्रॉन खा, तो वही मैजिक नंबर याद रखें। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 के हिसाब से फिल करें। 17 कैसे फिल करेंगे, पहले में 2 आ गए, अगले में 8 आ गए, कितने हो गए 10, तीसरे में 8 फिल करने हैं, तो यहाँ पर 7 है, तो एक की वैकेंसी एक ही खा लीजिए तो 1 खा लेगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की वैकेंसी में 2 है, 2 वैकेंसी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन खा लेगा। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, एनाइंस हो गया। अगली चीज बेटा आपने याद रखनी है, जब हमारे पास ये एनाइन बना ना क्लोराइन से क्लोराइड, तो बेटा इसने क्या किया, इसने एनर्जी रिलीज की, कितनी -349 किलो जूल पर मोल इसने एनर्जी रिलीज की। अब एनर्जी क्यों रिलीज कर रहा है यही हमने देखना। इसी तरीके से जब भी कोई एनाइन बनता है वो एनर्जी रिलीज करता है। तो मैं पूछ रहा हूं व्हाई फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव एनाइन, यूनी नेगेटिव जिसके ऊपर एक नेगेटिव हो, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव एनाइन इज
एक्सोथर्मिक, यानी कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो एनर्जी क्यों रिलीज कर रही है हमने देखना है। तो बेटा देखने आपने एक चीज याद रख लेनी है, ये मेरा हाथ है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर मैं ईंट रख देता हूं, मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मेरा ये हाथ न्यूक्लियस है, इसके ऊपर मैंने ईंट रख दी। अब मैं ईंट को ऊपर करूंगा, यहां पर लेकर गया, अपने हाथ पर छोड़ूंगा, मुझे थोड़ा सा नुकसान पहुंचाएगी। इसी ईंट को उठाकर मैं यहां पर लेकर अब हाथ पर छोड़ूंगा, ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। इसी को उठाकर मैं छत पर लेकर अब छोड़ूंगा तो ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यों बेटा? क्योंकि बेटा आपने समझ लेना कि जब भी कोई चीज न्यूक्लियस से दूर चलती जाती है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, उसकी एनर्जी क्या होती जाती है? बढ़ती। मसलन ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले इस एटम के अंदर था, तो आपने बोहर थ्योरी पढ़ी है बेटा, बोहर का एटॉमिक नंबर, बोहर की सॉरी एटॉमिक थ्योरी। बोहर कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन इनर ऑर्बिट से आउटर में जाता है, यानी कि न्यूक्लियस से, जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल दी, न्यूक्लियस से दूर जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। अब एनर्जी इसने और गेन की और बाहर चला गया, एनर्जी और गेन की, एटम से बाहर चला गया, अब इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब इसी बाहर गए हुए इलेक्ट्रॉन को मैंने दोबारा फिर अंदर दाखिल करना, तो वो जो एनर्जी अब्सॉर्ब करके बाहर गया था अंदर आएगा तो उस एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इसको बेटा हम बोलते हैं वाई फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। जब एनाइन बना ये एक्सोथर्मिक क्यों, एनर्जी क्यों रिलीज की इसने, तो वही हमने बोलना है। तो एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, एनाइन बनते हो क्यों? टू क्रिएट, क्योंकि जब इस इलेक्ट्रॉन ने वापस आना है तो इसने यहां पर आकर इसके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करनी है, और जब अट्रैक्शन बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होती है। टू क्रिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इस वजह से बेटा क्या हुआ, यहां पर एनर्जी रिलीज इसने की है। नेक्स्ट उसके बाद ग्रुप आयन बेटा पढ़ते हैं। तो यह पहले हमने सिंपल आयन पढ़ा, जब सिंपल एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता तो उसको हम सिंपल आयन बोलते हैं। ग्रुप आयन क्या होगा, जब ग्रुप ऑफ एटम पर, ये ग्रुप ऑफ एटम है, ग्रुप ऑफ एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप आयन। तो व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम गेन or loss one or more electron, gain or loss वन और मोर इलेक्ट्रॉन, देन बेटा क्या होगा, हमारे पास ग्रुप आयंस बनेंगे। ग्रुप आयन भी दो तरह के होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन, ग्रुप कैटायन तो ऐसी डेफिनेशन करनी है, ग्रुप एनायंस तो ऐसी डेफिनेशन करनी है। अच्छा बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट उसने बात लिखी, उसने बोला कि जो हमारे पास ग्रुप एनायंस है ना वो ग्रेटर मिकदार में होते हैं ग्रुप कैटायन से, ग्रुप कैटायंस बहुत कम होते हैं। मसलन अमोनियम आयन है, तो ये बेटा क्या है, आप अपने ये भी याद रखना, आयुपैक का रूल है, जब भी किसी भी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो आपने उसके आखिर में ओनियम लगा देना होता है। तो ये वैसे ना, ये हमारे पास अमोनिया था, अमोनिया के ऊपर पॉजिटिव आए तो अमोनियम बन गया। इसी तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर आ जाए तो ऑक्सोनियम, नाइट्रोनियम, फास्फोनियम बन जाएगा ये। तो यहाँ पर बेटा वो पूछ रहा है ग्रुप एनायंस ज्यादा होते हैं क्यों। बेटा आपने समझ लेना है कि जो हमारे पास बेटा आपने एक बात समझ लेनी कि हमारे पास जितने भी ग्रुप आयन होते हैं ना वो सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। कभी भी आपको मेटल ग्रुप आयन बनाए हुए नहीं दिखेगी। तो हमारे पास जितने भी बेटा ग्रुप आयन होते हैं वो नॉन मेटल ही बनाते हैं, और हमें पता है नॉन मेटल बड़ी जालिम होती हैं, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन खाने वाली होती हैं। तो इस वजह से ये बनाती है नॉन मेटल, तो नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली होती है, इस वजह से हमारे पास ग्रुप एनायंस ज्यादा होते हैं। तो ये बेटा हमारा आयंस टॉपिक था। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी बेटा अब हम शुरू करने वाले हैं आयन के बाद मॉलिक्यूलर आयन बेटा क्या होता है। तो मॉलिक्यूलर आयन को अच्छे से समझ लेना है। मॉलिक्यूलर आयन के लिए बेटा हमारे पास मॉलिक्यूल होना चाहिए। मॉलिक्यूल अगर आपको नहीं पता तो पिछली वीडियो जाकर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल वो चीज़ जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करे। मसलन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मेरे पास इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस मॉलिक्यूल से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इस मॉलिक्यूल O2 पर देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला, ये मॉलिक्यूलर आयन। N2 इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हुआ मॉलिक्यूल, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया मॉलिक्यूलर आयन। मीथेन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हुआ मॉलिक्यूल, इससे इलेक्ट्रॉन निकला तो मॉलिक्यूलर आयन। अमोनिया मेरे पास मॉलिक्यूल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मॉलिक्यूलर आयन बना। तो मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन करेंगे व्हेन अ मॉलिक्यूल, जब बेटा एक मॉलिक्यूल से गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन, जब ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर दें या लॉस कर दें तो हमारे पास ये क्या बन गए, सारे के सारे मॉलिक्यूलर आयन बन गए। ये बेटा हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बन गए। मॉलिक्यूलर आयन की बेटा ये सारी एग्जांपल मैंने पहले प्रोवाइड कर दी। अच्छा बेटा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। वो एमसीक्यू क्या पूछ लिया जाता है, एमसीक्यू पूछ लेता है, वो पूछता है NH4 पॉजिटिव क्या ये मॉलिक्यूलर आयन है। तो बेटा देखिए हमने देखना है जो मॉलिक्यूलर आयन है क्या उससे चार्ज खत्म कर दें
है तो पीछे वो मॉलिक्यूल बन रहा है। जैसे बेटा यहाँ से मैंने चार्ज खत्म किया तो मॉलिक्यूल बन रहा है, चार्ज खत्म किया मॉलिक्यूल बन, तो NH4 पॉजिटिव से जब हम चार्ज खत्म करते हैं ये तो बनता है NH4। NH4 तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, मॉलिक्यूल तो हमारे पास होता है NH3, तो NH4 मॉलिक्यूल ही नहीं है तो उससे मॉलिक्यूलर आयन नहीं होगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये हमारे पास ग्रुप आयन होता है। अब हमने देखना है ये मॉलिक्यूलर आयन बने कैसे। मॉलिक्यूलर आयन बने बेटा, ये मेरे पास एक गैस मॉलिक्यूल है, गैस के ऊपर मैंने एक्सरे बम्बार करवा दी या गैमा रेज बम्बार करवा दी, एक इलेक्ट्रॉन बीम, हाई एनर्जी ताकतवर इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार करवा दिया। जैसे बेटा मैंने इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार करवाया, बहुत एनर्जी है इसके पास, जैसे ये जाएगा इस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को धक्का मारकर किक आउट कर देगा बाहर। जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस एटम मॉलिक्यूल से, इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पीछे बेटा क्या हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर आयन। ये हमारे पास बन गया मॉलिक्यूलर। जब मैंने एटम का लफ्ज बोला तो उससे मुराद था नोबल गैसेस, तो इससे इलेक्ट्रॉन बेटा निकल गया तो मॉलिक्यूलर आयन बन गया। तो मॉलिक्यूलर आयन कैसे बनते हैं? जब किसी मॉलिक्यूल या किसी गैस के ऊपर एक्सरे बम्बार करवाई जाए, ताकतवर रेडिएशन बम्बार करवाई, व्हेन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम एक्सरे गैमा रेज बम्बार्डेड ऑन दी गैस, जब हम इसको किसी गैस के ऊपर बम्बार करवाते हैं तो वो क्या करती हैं? दे किक आउट दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मॉलिक्यूल्स, तो ये मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन किक आउट कर देती तो मॉलिक्यूलर आयंस बेटा बन जाते हैं। अच्छा यहाँ पर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछता है हमारे पास ये जो हमारा मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन ज्यादा होते हैं, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूलर आयन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन नहीं होते। तो बेटा देखें मॉलिक्यूलर आयन बन कहां पर रहे हैं, क्या यहां पर मॉलिक्यूलर आयन बन सकते हैं? क्या यहां पर एक्सरे हैं हमारे रूम में, गैमा रेज हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है? नहीं है। तो फिर बन कहां पर रहे हैं? ये जहां पर ये रेडिएशन है तो ये कहां पर है? ओजोन से बाहर। तो ये चीजें सारी बन रही हैं ओजोन से बाहर। तो बेटा ओजोन से बाहर जब बनेगी तो हमें पता है वहां पर ताकतवर सूरज से रेडिएशन आ रही है, और जब ये ताकतवर रेडिएशन किसी भी एटम पर पड़ेगी तो इतनी ताकत इनके पास है उससे सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकालेंगी। तो इस वजह से हमारे पास जो कैटायंस होते हैं वो ज्यादा होते हैं। वो ताकतवर रेडिएशन जब इनके ऊपर पड़ेंगी तो उनको इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करवाएगी, हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करवाएगी? लॉस करवाएगी। इसी वजह से हमारे पास बेटा क्या कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन क्या होते हैं? ग्रेटर अबंडेंस के साथ होते हैं। तो बेटा ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो गया। हमने फर्स्ट ईयर के बेटा तमाम टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों की एक प्ले लिस्ट बनाई, अगर बाकी टॉपिक देखना चाहते हैं तो इसी FSC प्ले लिस्ट से जाकर स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं।